आई थिंक मूवीज जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं ये समझाने में कि एक अच्छा इंसान कैसा होता है और एक बुरा इंसान कैसा होता है। मतलब एक कैरेक्टर शेपिंग रोल है जो मूवीज का, कि अगर कभी किसी ने पिक्चरें ना देखी हो हाँ। तो उसे पता नहीं है कि एक्चुअली में ठीक से बिहेव कैसे करना है। आप देखने गए थे सुपरमैन और आप देख के आए हो बागवान। यही बातें हो रही हैं कि अमिताभ बच्चन ने सलमान खान को बहुत अच्छा आदमी बना दिया और फिर वो दरवाजा खोलता है और वो कहता है बाबूजी करता है वो। अपने इंडिया में जैसे ना जो भी 90s के लोग हैं उनको मतलब बॉयफ्रेंड कैसे बनना है वो उन्होंने शाहरुख खान से ही सीखा है डीडीएलजे में, कि जाओ फिर मतलब पेरेंट्स से भी परमिशन लो। तो एक जरा सा उसमें ना वो है लाइक कि ये ठीक तरीका है इसको करने का, ये क्या सही है और क्या गलत है, ये एक मूवी सेट कर दी है पूरे नेशन के लिए। हाँ तो दोस्तों, अभी अभी एक नई मूवी आई है सुपरमैन। My actions, I stopped a war. Illegally entered a country. हमने सोचा बेरिया के फाउंडर सुपरमैन मूवी रिव्यू कर देते हैं। अभिजीत कल ही देख के आया मूवी और बहुत एक्साइटेड है मूवी की बात करनी है, तो हमने कहा इसी पे रिव्यू एपिसोड बना देते हैं। बहुत पॉपुलर मूवी है सुपरमैन, पूरी दुनिया की नंबर 1 मूवी इस वीकेंड की। तो अभिजीत के काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं मूवी को लेके तो हमने कहा अभिजीत के स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थोड़े दुनिया के साथ शेयर करते हैं। अभिजीत बताइए कैसी लगी पिक्चर आपको? बेमानी सवाल है पर कैसी लगी? बेसिकली मतलब मेरे को जो सुपरमैन में लगा वो ये लगा कि मूवी देख के जो मेरे को जो थॉट आई वो बेसिक थॉट मैं शेयर करना चाहता हूँ। और मुझे ये थॉट आई कि आई थिंक मूवीज जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं ये समझाने में कि एक अच्छा इंसान कैसा होता है और एक बुरा इंसान कैसा होता है। मतलब एक कैरेक्टर शेपिंग रोल है जो मूवीज का, कि अगर कभी किसी ने पिक्चरें ना देखी हो तो उसे पता नहीं है कि बहुत सारे लोगों को कि एक्चुअली में ठीक से बिहेव कैसे करना है। तो ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे कोई आपके दरवाजे में सामने आके जा रहा है और आप होल्ड करते हो दरवाजा, तो ये जो चीज है ना ये बहुत सारे देसी जो है अमेरिका आके सीखते हैं क्योंकि वो देखते हैं पहली बार किसी को ऐसा करते हुए, तो उसके बाद उनको भी लगता है कि ये करना चाहिए। हाँ। ये तो यहाँ का बहुत अच्छा। तो मूवी के रिव्यू में जाएंगे अभी। हाँ आगे हाँ। बताते रहिए, ये कहानी है पूरी। हाँ ये बेसिकली मेरे को जो पूरी थॉट्स हैं मैं वो बता रहा हूँ मूवी से, कि इतने सारे बिहेवियर्स जो हैं दुनिया के मिमिक्ड हैं। तो मुझे जस्ट ये लगा मूवी में बैठ के, जो मैं क्यों बात करना चाह रहा था रोहित से इस बारे में, कि जो बड़ी इंसाइट थी वो जो लाइट बल्ब जला मूवी देख के वो यही जला कि इतने सारे बिहेवियर मिमिक्ड हैं, हम लोग कॉपी करते रहते हैं। तो एक बहुत ही उसका छोटा सा उदाहरण दे रहा था मैं कि ये एक दरवाजा पकड़ना किसी के लिए, या लिफ्ट रोकना, या ट्रेन में पहले उतरने दो फिर चढ़ो, ये सब ना इनेट है नहीं ये। जब हम इंडिया में रहते हैं तो इतने ऑब्वियस नहीं है ये, क्योंकि इतने सर्कमस्टांसेस भी इस तरह से कम ही है। फिर ये यहाँ के सीखते हैं। तो इसी प्रकार जो है ना, ये जो यहाँ के लोग हैं, जो वेस्टर्न सोसाइटी के लोग हैं, इनमें जो बहुत सारा जो मिमिक बिहेवियर है वो आई थिंक इन मूवी पे जो रोल मॉडल्स हैं वैसे है। अपने इंडिया में जैसे ना जो भी 90s के लोग हैं उनको मतलब बॉयफ्रेंड कैसे बनना है वो उन्होंने शाहरुख खान से ही सीखा है डीडीएलजे में, कि जाओ फिर मतलब पेरेंट्स से भी परमिशन लो। तो एक जरा सा उसमें ना वो है लाइक कि ये ठीक तरीका है इसको करने का, ये क्या सही है और क्या गलत है, ये एक मूवी सेट कर रही है पूरे नेशन के लिए। तो यूएस में जो है ना वो सुपरमैन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्या सही है और क्या गलत है, ये लोग जिस तरीके से एक प्यूरिटैनिकल तरीके से बहुत सही और गलत देखती है यूएस, काफी बाइनरी व्यू है वर्ल्ड का, जस्ट लाइक गुड और इवल और ये सब, और एक काफी यूएस सेंट्रिक व्यू है वर्ल्ड का, कि वो बाहर से भी कोई आ रहा है तो वो यूएस में ही आ रहा है अपने मालेगांव में उसका स्पेसशिप क्रैश नहीं हुआ, या पैसिफिक ओशन में नहीं हुआ, मतलब रैंडम कहीं सीधा कैंसस में हो रहा है, जो कि हार्टलैंड ऑफ अमेरिका है। मतलब उससे ज्यादा अमेरिका कहीं अमेरिका में भी नहीं है। तो वहां पे वो क्रैश हो रहा है, वहां से उसका जो वैल्यू सिस्टम है वो आ रहा है, वहां से वो एक ही चीज करने के लिए
उसके पेरेंट्स ने उसको अच्छा इंसान बनाया है और वो पूरी लाइफ एक ही चीज करना चाहता है, जस्ट लाइक ही वांट्स टू डू गुड फॉर पीपल. So this was just like a maybe very obvious to everyone, but I had like a very जैसे कहते हैं ना profound sense of realization while watching this new one कि वो इतनी अच्छी बनाई है और एकदम मतलब इस चीज को कैप्चर किया है. कैसे मे बी सो यू आर बेसिकली सेइंग एक तो चीज हो गई सोसाइटल एटिकेट्स राइट कि पहले उतरने दो, बीइंग नाइस टू पीपल, सो ऑन एंड सो फोर्थ. दीज आर ऑल सोसाइटल एटिकेट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ अ सोसाइटी प्रोग्रेसेस. हर सोसाइटी के अपने एटिकेट्स होते हैं. दूसरा है कुछ कल्चरल अच्छाई, हाँ, कल्चरल नॉर्म्स ऑफ क्या अच्छा है क्या बुरा है, राइट. एंड उसमें एक आई गेस ये इम्प्लिसिट पर्सपेक्टिव है कि सुपरमैन पावरफुल इतना है तो ही हैज एन ऑप्शन टू डिसाइड कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. उसके पास ज्यादा पावर होते हुए भी वो उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहा है. तो विच इज ऑल्सो लाइक लिटिल बिट पिछले 250 साल जब से अमेरिका बना है तब से अमेरिका पावरफुल रहा है. तो अमेरिका पावरफुल होते हुए भी पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, विच इज मोर टूवर्ड्स की लोग ज्यादा मॉरल है यहाँ पे, ज्यादा उनके अच्छे नॉर्म्स हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मे बी उन्होंने सुपरमैन से सीखा है और ऐसी पिक्चरों से सीखा है. तो आप ये चीज अमेरिका में ऐसे हीरो से आई है. पर अगर आप सिर्फ पिक्चर की बात करो उसमें ऐसा क्या स्पेसिफिक आपको लगा कि जहां ये था कि अच्छा आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ. तो आ जाओ. तो पिक्चर में क्या है ये एनीवे दिस वाज माय प्रेमिस कि एक बहुत ही अच्छे इंसान एक पॉपुलर कल्चर में जिस तरह से डिपिक्ट किए जाते हैं उससे काफी मतलब उसका काफी इन्फ्लुएंस पड़ता है लोगों पे. तो ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका मतलब कोई बहुत ही मॉरल है, बट आई थिंक जस्ट डायरेक्शनली गुड की तरफ है, मतलब लेट्स होप सो. और तो मूवी में जो है ना स्पेसिफिकली मूवी कैसी है, तो मूवी बहुत अच्छी है. मूवी बहुत ही नॉस्टैल्जिक है. जो ओरिजिनल आई थिंक 1978 में बनी थी जो पहली सुपरमैन, उसके डायरेक्टर थे रिचर्ड डॉनर और उनने बहुत मतलब एक मास्टरपीस उस टाइम की ब्रेक थ्रू मूवी बनाई. उसमें जो सुपरमैन उनने डिस्क्राइब जिस तरह से डिपिक्ट किया वो आज तक लोगों के मन में वही टेम्पलेट है कि यही सुपरमैन है, ऐसे ही होता है. तो आज तक जो है सारी मूवी सब्सिक्वेंटली जो मूवीज हैं दे ट्राई टू लिव अप टू दैट ओरिजिनल मूवी. 1978 की मूवी सुपरमैन द मूवी, जिसमें जो आपने बोला रिचर्ड डॉनर ने बनाई, और सुपरमैन कौन था? क्रिस्टोफर रीव सुपरमैन था, है, और क्लार्क केंट और उसका बाप मार्लन ब्रांडो जोरा. तो इसकी बहुत सी कहानी है इस पिक्चर की. मतलब इसमें क्रिस्टोफर रीव जो है उस वक्त के नए एक्टर थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग. जूलियार्ड एक यहाँ का एक्टिंग स्कूल है न्यूयॉर्क में, म्यूजिक स्कूल है, जूलियार्ड ट्रेन्ड एक्टर हैं. इसमें भी ट्रिविया है कि क्रिस्टोफर रीव जो है वो रॉबिन विलियम्स के रूममेट हुआ करते थे. तो ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे. तो इसका सैन फ्रांसिस्को बे एरिया कनेक्शन भी है क्योंकि रॉबिन विलियम्स पूरी लाइफ बे एरिया में रहे हैं. इनफैक्ट जो घर मिसेस डाउटफायर मूवी में दिखाया गया था वो अभी जिलों पे सेल पर है. तो हम काफी डीप जा सकते हैं इसमें. तो मैं रॉबिन विलियम्स भी दिखा दूं. वैसे रॉबिन विलियम्स जो 2014 में देहांत हो गया जिनका, मिसेस डाउटफायर जिसपे चाची 420 बनी थी इंडिया में, कमल हसन वाली, बिल्कुल काफी पॉपुलर मूवी थी वो. खैर तो वो जो मूवी थी उसमें एक टेम्पलेट बना दिया. इतनी अच्छी मूवी थी कि वो सारी मूवीज जो है उसके बाद दे ट्राई टू लिव अप टू दैट मूवी, राइट. कि मतलब जैसे कि आज अगर कोई रीमेक बनाएगा मिस्टर इंडिया का तो इट हैज टू बेसिकली लिव अप टू दैट ओरिजिनल मूवी, राइट. वो कपड़े जो हैं जो अनिल कपूर ने उस मूवी में पहने वैसे ही कुछ पहनेगा आज वो भी, राइट. आप एकदम ही कुछ नया करना मुश्किल है. तो ये जो मूवी है ये बहुत ही उस ओरिजिनल मूवी से बहुत अलाइंड है. उसका जो विजन है उससे बहुत अलाइंड है. दिखने में भी वैसी ही है. उसका जो एस्थेटिक फील है वो उस तरह की ओरिजिनल सुपरमैन का है. उसके बाद मूवी के अंदर एक सीन है जिसमें कि सुपरमैन, स्पॉइलर अलर्ट, अगर पिक्चर नहीं देखी है तो बस यहाँ बंद करके पहले पिक्चर देख लो फिर आगे देख लेना. हाँ स्पॉइलर अलर्ट. तो हम यार मतलब मूवीज की बात ही नहीं करते हैं, पहली बार कर रहे हैं तो ना बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है. बट हाँ स्पॉइलर अलर्ट की उसमें एक सीन है जिसमें कि सुपरमैन का एक पेट डॉग है, उसका नाम है क्रिप्टो. और ये हमारा वाला क्रिप्टो नहीं है, क्योंकि जब मैंने पिक्चर में देखो क्रिप्टो कर रहा है, मेरा दिमाग जा रहा है सीधा बिटकॉइन पे. खैर हाँ बिल्कुल. तो हम क्रिप्टो पे एपिसोड करने वाले थे. और उसी से मुझे याद आया कि ये वाला क्रिप्टो पे बात कर रहे हैं. तो
वो जो डॉग है वो उसका नहीं है, वो मूवी में बताता है कि मतलब इट्स लाइक अ फॉस्टर केयर, लाइक वो टेम्पररी केयर कर रहा है उस डॉग की, किसी और का डॉग है। तो वो डॉग जो है वो विलन किडनैप कर लेता है। तो सुपरमैन बोलता है कि मुझे जाके वो डॉग को बचाना है। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बोलती है यार क्यों तुम अपनी एक जान मतलब जोखिम में डाल रहे हो जबकि वो तुम्हारा डॉग ही नहीं है। तो सुपरमैन बोलता है हाँ बात तो ठीक है, और वो कोई बहुत अच्छा पेट भी नहीं है, लेकिन इस वक्त तो बहुत अकेला होगा, और आई थिंक उसे मुझे मेरी जरूरत है। तो जब वो ये लाइन बोलता है तो एकदम मतलब जो है ना मेरा दिल, आंखों से आंसू आ गए क्या आपके? आंसू से आंसू, हाँ मतलब इतनी, ये एक सीन पूरी एसेंस कैप्चर कर लेता है सुपरमैन की, कि एग्जैक्टली वो कैरेक्टर अगर मेरे से कोई फ्यूचर में पूछेगा कि क्या है, कैसा है ये, कौन है ये आदमी, इसका कैरेक्टर स्केच क्या है, तो यही एक सीन जो है ना पूरी जिस्ट कैप्चर कर लेता है कि सुपरमैन को जस्ट जाके उसको बचाना है, मतलब लाइक इट्स जस्ट सो यू नो एक जस्ट लाइक अल्टीमेट पर्सन है जो जस्ट अच्छा करने में बिलीव करता है लोगों के लिए, और उसके पास इसका कोई बहुत बड़ा वाई नहीं है। इसका सिंपल रीजन ये है कि उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसा बोला है कि जब बड़े हो जाओ तो ट्राई टू बी गुड, तो अच्छा आदमी तो ये भी मुझे बहुत हिट करता है, क्योंकि मैं पेरेंट हूँ तो मैं इसके बारे में काफी सोचता हूँ कि ये लोग जो बच्चे होंगे ये बड़े होके अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि सक्सेस फेलियर तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अच्छे लोग बन जाएं तो ऐसा फीलिंग आता है कि आपने सक्सेसफुली कुछ कर दिया, कि साले ये लोग मतलब जो है ना कहीं पता चला सीरियल किलर बन गए या कुछ, तो सीधा अच्छे आदमी से सीरियल किलर में पहुंच गया। अरे कह देते कि अच्छा थोड़े ब्रैटी हो गए, थोड़े ये ना दे वो भी पिक्चरों का इन्फ्लुएंस है, पिक्चर बहुत ज्यादा पिक्चरें देख के अभिजीत ने बहुत ज्यादा पिक्चरें देखी है। हाँ तो हो सकता काट दें इसको, पता नहीं, मुझे बाद में सोचेंगे, बट द पॉइंट इज कि सो दैट मोमेंट हिट मी अ लॉट कि भाई जब उससे पूछा जाता है कि आप क्यों अच्छे इंसान हो, तो वो एकदम मतलब बहुत ही सिंपल सा उसके पास जवाब है कि भाई मेरे पेरेंट्स ने बोला है ऐसा करने को। तो उसे इतना ऑनेस्ट और इतना अर्नेस्ट सा जवाब है ये, जिससे कि मैं मतलब रिलेट करता हूँ कि उसको अब मुझे समझ में आया कि आपको पिक्चर क्यों पसंद आई, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके बच्चे ये बोलें कि मैंने बोल दिया था, तो बाहर जाके वो बोल रहे कि अरे पापा ने बोला था इसलिए हम अच्छे इंसान बने। तो आपको सुपरमैन नहीं, आपको सुपरमैन के पिताजी से ज्यादा लगाव है कि बस मैं बोल दूं और मेरे बच्चे भी एकदम सुपरमैन की तरह मेरी बात मान ले। तो ये सीन भी मुझे बहुत ही, जैसे अंग्रेजी में तो शब्द पता है मुझे, पॉइनियंट, मतलब हिंदी में इसका क्या मुझे नहीं पता, लेकिन जो मोमेंट बहुत ही एक हिट करता है वो सेकंड मोमेंट ये था, दिल को छू जाने वाला, भावुक। अच्छा, इसमें एक तीसरी बात ये है कि जब सुपरमैन इंजर्ड हो जाता है तो वो अपने उसका जो घर है वो वहां जाता है, उस घर का नाम है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड, जो आपके वाईफाई का भी नाम है मेरे ख्याल से, बहुत सालों से मेरे वाईफाई का भी नाम तो वो सुपरमैन का मैं फैन हूँ, उससे आपको पता चलता है कि जो मेरे घर का वाईफाई है वो सुपरमैन के घर के नाम पे है। आज 20 साल से होगा, मतलब जब से वाईफाई चल रहा है तब से वो। तो जब अपने वो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड जाता है तो वहां पे जब उसका इलाज हो रहा है, वो मतलब विलन के हेंचमैन ने उसको मारपीट दिया, वो रिकवर कर रहा है, तो उसके जो डॉक्टर्स हैं आसपास, जो उसको केयर टेकर्स हैं, वो बेसिकली बोलते हैं कि ऐसा करते हैं स्क्रीन पे ना इसके पेरेंट्स की जब रील हम फोटो चलाते हैं तो इसको बहुत सूदिंग लगता है, तो वो चला देते हैं। तो वो इसके जो क्रिप्टॉन के प्लेनेट के जो पेरेंट्स थे, जो मैसेज जिसके साथ ये स्पेसशिप में जब आया उसमें उस पेरेंट्स का मैसेज था, वो उसमें स्क्रीन पे दिखाते हैं कि जिसमें वो इसको बोल रहे हैं कि मतलब अर्थ पे जाओ, अच्छा करो और अलविदा, मतलब हमारा प्लेनेट तो डिस्ट्रॉय होने वाला है बट तुम जाके अपनी जिंदगी जियो। और तो वो मैसेज प्ले होता है। उसके बाद जो इसमें विलन है वो आके उस मैसेज को डॉक्टर करता है, या बेसिकली पूरे वर्ल्ड वाइड टेलीविजन पे रिले करता है, जिसमें कि वो ये दिखाते हैं कि ये मैसेज इनकम्प्लीट था, जिसका बाकी सेकंड हाफ है इस मैसेज का, जो सुपरमैन का लिविंग कोड है।
उस सेकंड हाफ में उसके पेरेंट्स ही कह रहे हैं कि जाके अर्थ को कॉन्कर कर लो और वहाँ रूल करो, वहाँ पे सब लोग वीक रहे। हाँ। तो सुपरमैन अंदर तक हिल जाता है कि यार हम्म। मैं तो ये सोचता था, मेरे पेरेंट्स ने बोला है कि अच्छा करना है ये तो हम्म। मैं, तो उसको थोड़ी सी आइडेंटिटी क्राइसिस होती है कि मैं कौन हूँ, हम्म। मैं यहाँ, मेरे को किस पर्पस से भेजा गया है। हम्म। मैं आज तक अपने पेरेंट्स के बारे में इतना हाई सोचता था, उनने तो बोला कि जाके कॉन्कर कर लो। हम्म। तो जहाँ पे उसके जो ये यहाँ के कैंसस के जो पेरेंट्स हैं, जो उसके जिनने उसको बड़ा किया हम्म। यूएस के, उनसे जाके वो मिलता है और वो बोलते हैं कि देखो यार, ये इस तरह से कहीं कोई लिखा नहीं होता, कोई डेस्टिनी चॉइस होती है। हम्म। हर रोज तुम सुबह उठ के जो चूज कर रहे हो करना, वो हम्म। तुम्हारा लाइफ है। तो तुम हम्म। जब अच्छा चूज कर रहे हो तो वो तुम कर रहे हो। हम्म। तो उसको उसकी जो दुविधा है वो सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम्म। तो एनीवे जो मूवी का लास्ट सीन है उसमें वो फिर से वो रिकवर कर रहा है, इंजर्ड है, और फिर से वो डॉक्टर वापस बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, वो इनके इसके पेरेंट्स का वीडियो चला देते हैं क्योंकि वो इसको सूदिंग लगता है। तो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बोलता है, तो वो जब मूवी का लास्ट सीन में वो अपना वीडियो चला देते हैं इसके पेरेंट्स का, बट दिस टाइम द वीडियो इज ऑफ हिज द पेरेंट्स दैट ब्रॉट हिम अप। सो इवन दैट वाज लाइक इट हिट मी बिग टाइम कि you know, and then one of the scenes, the movie ends with the very last scene of a father holding up a baby, and the baby is doing this हवा में, जो अच्छा। 1-2 साल का तो ये जो जेस्चर है ना, ये सारे बेबीज ने सबने किया हुआ है ये। हाँ। जब भी किसी ने बेबी पकड़ा है ना, तो वो ऐसे घुमाया हुआ है हवा में। हाँ। तो ये इतना यूनिवर्सल जेस्चर लगा मुझे, हाँ। लाइक यू नो दैट दिस डायरेक्टर कैप्चर्ड इट, हम्म। कि जिसने भी मतलब बेबीज को हैंडल किया है या छोटे 1-2 साल के बच्चों को हैंडल किया है, उनने डेफिनेटली, अगर कोई बॉय है तो उसको डेफिनेटली उड़ाया है फेक, and somehow the boys also know how to do this. Now I don't know before 1978 people used to do this or not, like that. Like is this like a Superman thing, or is it like a universal flying gesture? But that's the last scene of the movie, and that's where the movie ends. So this whole thing was such a high emotional hit for me that I came back thinking like, यार ये तो समर ब्लॉकबस्टर में तो माइंडलेस सी मूवी देखने गया था। और मतलब इट इज लाइक वेरी रोता बाहर आया मैं, ये तो इन्होंने स्वदेश लेवल मूवी बना दी भाई ये। एग्जैक्टली, इट्स बहुत ही मूविंग है। हाँ। एंड देन सो एनीवे, दिस इज माय सुपरमैन रिव्यू। बट अच्छा, ये एकदम अलग ही रिव्यू था वैसे। बेरिया फाउंडर का रिव्यू पिक्चर का भी एकदम ही अलग बातें कर रहे हैं कि 1970s की मूवी का होमाज है, उसका एकदम नॉस्टैल्जिया है। और फिर मेरा वाईफाई भी सेम है जो सुपरमैन के घर का नाम था। मतलब वो सारी बातें हमने कर दी। पिक्चर का लोग रिव्यू करते हैं तो कहते हैं कि अच्छा उसकी एक्टिंग बढ़िया थी, स्टोरी बढ़िया थी, गाना बढ़िया था। पर हम बात कर रहे हैं, एक ही चीज बची है इसमें बस, कि सुपरमैन से हमने B2B SaaS के बारे में क्या सीखा। वो हमारा इसमें मेरा जो लास्ट सीन है रिव्यू का, वो ये है कि जब अब सब मूवी खत्म हो गई, मैं अपने थॉट्स में हूँ, मैं ऐसे माइंडलेसली बाहर आ रहा हूँ थिएटर से, तो ऑफ कोर्स लाइक सडनली डार्कनेस से आप लाइक लाइट में आ रहे हो, और तो मैं ये देख रहा हूँ कि लाइक माय सन इज एक्चुअली होल्डिंग द डोर for other people. So that was the last emotional hit for me, कि he was doing something very nice and polite for पर everyone. वो तो हमेशा से ही करता है। I know, मैं वैसे बता सकता हूँ, बट अरे जबरदस्ती, ये तो ऐसा हो गया, वो सुपरमैन से पहले से ही करता है। I know it's not because of the Superman. I'm simply saying that was because I was thinking about this during the movie. I felt a little happy that maybe we have done a good job. And like he's actually a very polite person. So anyway, that was my Superman story. खैर बाकी सारी बातों में मुझे ये लगा, एक तो आपको सारी पिक्चर में आपको सुपरमैन नहीं है, सुपरमैन का पिताजी बनना है, कि मैंने ही बताया। तो इस सुपरमैन ने वही किया जो उसके माँ बाप ने बताया था। सुपरमैन के पिताजी वैसे ब्रैडली कूपर प्ले कर रहे हैं। तो अभिजीत मेरे ख्याल से अपने आप को ब्रैडली कूपर की उसमें देख रहे हैं, कि इसलिए पिक्चर बहुत पसंद आई। और मैंने तो 1978 वाली देखी नहीं है, तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं। पहली सुपरमैन मूवी तो मैंने हेनरी कैविल वाली देखी थी 2014 में, 13 या 14 में थी, जैक स्नाइडर वाली, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, मतलब वो जैक स्नाइडर का जो DC
यूनिवर्स है। यूनिवर्स है वो उसने मतलब डार्क हम्म लाइक उसका कलर पैलेट ही डार्क है, म्यूटेड कलर्स हम्म हैं उसमें। तो वो जो टेक है वो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब जो टेक किया है कि इन कॉमिक बुक्स जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किताबें छापी जा रही हैं 50-60 साल से, हाँ वो कॉमिक बुक्स को अगर सीरियसली लिया जाए हाँ और उन पे सीरियस मूवी बनाई जाए एकदम, हाँ तो कैसा रहेगा, राइट? बिकॉज हाँ। एनीवन हु हैज रेड कॉमिक बुक्स नोज अ लिटिल बिट लाइक दैट at many levels, like wink they are kind of like their fantasy. there हम्म is there is nobody like Superman, there is no such thing. And but if you take it very seriously as if they exist in this our world, how would that be? That's kind of the angle of DC, हम्म and it is not the angle of James Gunn, of this हम्म director, right? So he makes like Guardian of the Galaxy 1 2 3 उसने बनाई, and they are all like totally whimsical movies. If you they are हम्म। actually you feel like बीच में गाने भी चल रहे हैं, कुछ कुछ हाँ बीच में एक्शन हाँ हो रहा है तो गाने चला देते हैं right या कुछ right कर देते हैं। ऐसा नहीं कि right लैला में लैला चला रहे हैं वो रहीस में, बट कुछ बीच में चला देते हैं फॉर अ दैट एड्स टू द सीन। जैसे धुरंधर, अगर आपने पता नहीं धुरंधर का ट्रेलर देखा है या नहीं, पूरा ट्रेलर 2 मिनट का बेसिकली गाना ही है। मतलब पीछे बहुत फाइटिंग चल रही है, उसको म्यूट करने, मतलब उसका इम्पैक्ट डिफरेंट करने के लिए उन्होंने पीछे गाना चला रखा है। 2011 में ही देखा था, शैतान करके मूवी आई थी, जब भी आई थी शायद 2011 में आई थी या बाद में, जिसमें वो जब भी फाइटिंग हो रही होती है तो बंदूक की आवाज वो म्यूट कर देते हैं, ये म्यूट नहीं कर देते, लाइट कर देते हैं और गाना ओवरटेक कर लेता है। तो कुछ ऐसा था पिक्चर में भी, कई कई एक्शन सीन्स में, कई कई सीक्वेंसेस में वो कुछ गाना चला रहे थे। और मैंने तो कोई गाना सुना नहीं है, शायद आपने सुना हो तो आपको ज्यादा आइडिया हो। नहीं मैं तो जस्ट ये बोल रहा था कि ये जेम्स गन ने टोटली जैक स्नाइडर का ऑपोजिट बनाया है, इन द सेंस हम्म कि उसने डार्कनेस और पैलेट हटा के उसको बहुत ब्राइट और विम्सिकल और जो उसका सिग्नेचर स्टाइल है वैसे बना दिया है। सो इट्स लाइक हम्म मच मोर एंटरटेनिंग, एंटरटेनमेंट वैल्यू जो है इसकी काफी हाई है। हम्म और जैक स्नाइडर का जो सीरियस टेक था वो ठीक था, मतलब मेरे को उतना लेकिन हिट नहीं किया, हम्म क्योंकि उसमें जो एक्शन रहता था वो यही रहता कि बिल्डिंग तोड़ रहे हैं इधर उधर, और वो मतलब बहुत ज्यादा था। तो हाँ एनीवे यही एक फाइनल मेरा इसमें ये है सुपरमैन पे कि हाँ मैं कभी हिंदी पिक्चर देखता नहीं हूँ ज्यादा, हम्म बहुत ही रेयरली देखता हूँ। जब मुझे बहुत लोग बोलते हैं हाँ कि मतलब जब एकदम हद पार हो जाती है हाँ। कि लोग बोलते हैं यार ये नहीं देखी तो मतलब एकदम जैसे बेकार है। इसका एग्जांपल है, जैसे लोग कहते हैं अरे ये पीएसपीओ नहीं जानता, तो हाँ ये ये वो आदमी है जो दुकान में गए और सब कह रहे हैं ये पीएसपीओ नहीं जानता। तो जो आखिरी अच्छी हिंदी मूवी मैंने देखी थी बाई चांस, वो भी सुपरमैन ऑफ मालेगांव। अच्छा हाँ। वो पिक्चर मैं सबको रिकमेंड करूंगा जिसने भी वो रीमा पिक्चर नहीं कागती देखी है। की आई थिंक प्राइम वीडियो पे है वो। हाँ मतलब बहुत ही हम्म अमेजिंग मूवी बनाई है, और वो अपने आईटी बीएचयू के ही दोस्त ने लिखी हम्म है, हाँ वरुण ग्रोवर, हाँ हाँ जो एकदम मेरे ही बैच के हैं। हम्म और एकदम मतलब कमाल की मूवी, कमाल की राइटिंग। हाँ। एनीवे आदर्श गौरव जिसका ये मेन कैरेक्टर है, और वो सब, वो पिक्चर भी देख लेना, चलो सुपरमैन वो भी में। देख लेना। हाँ तो ये हाँ सुपरमैन हो गया पूरा। हाँ। तो खैर, जो मेरे को इससे, जो अब मैं सोच रहा था कि ये आपको पिक्चर पसंद गई, अब मेरे को समझ में आया क्यों आई। आप देखने गए थे सुपरमैन और आप देख के आए हो बागवान। यही बातें यही बातें हो रही हैं कि अमिताभ बच्चन ने सलमान खान को बहुत अच्छा आदमी बना दिया, और फिर वो दरवाजा खुलता है और वो कहता है बाबूजी करता है वो। तो ये मेरे को एकदम सब टेक्स्ट समझ में आया है। ये सुपरमैन नहीं है, बागवान। आपने देखी होगी बागवान तो। तो ये खैर सुपरमैन का सब टेक्स्ट है। अच्छा, एक एक चीज बता दो, अगर सुपरमैन से किसी B2B SaaS, किसी फाउंडर को B2B SaaS के बारे में समझना है तो व्हाट कैन दे लर्न अबाउट B2B SaaS, वो भी बता दो। जस्ट जेन्युइनली ट्राई टू बी एक्चुअली गुड। प्रोडक्ट बढ़िया कर दो, अच्छी फीलिंग दे दो प्रोडक्ट में, यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया कर दो, फीलिंग अच्छी दे दो, स्टे ट्रू टू योर प्रोडक्ट। ये समझा B2B SaaS। B2B SaaS के बारे में। से 2025 वाली सुपरमैन और बागवान में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों ही मूवीज ये बेसिकली जिसमें कि पेरेंट्स का बहुत हैवी हैंडेड रोल है एक हाँ बच्चे को अच्छा बनाने में। हम्म और सुपरमैन अच्छा इसलिए है क्योंकि वो उसके पेरेंट्स अच्छे थे,
हाँ और इसमें भी सलमान खान अच्छा इसलिए है क्योंकि उसके पेरेंट्स अच्छे थे और वो अपने घर वालों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। पेरेंट्स आर नंबर वन, बोथ इन बागबान। अब वैसे मैंने पूछा नहीं, बट कभी खुशी कभी गम में भी यही था, इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली। और बागबान में था इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली एंड बीइंग अ गुड ह्यूमन। नो प्लग फॉर सलमान खान, बट और और सुपरमैन इज द लास्ट सन ऑफ क्रिप्टॉन हाँ। एंड सलमान खान इज आल्सो द लास्ट सन ऑफ अमिताभ एंड हेमा मालिनी